हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि निमसेट का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, कैसे हम लोग निमसेट को क्रैक करें, इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, सारा चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आपको कौन सा बुक प्रेफर करना चाहिए इसके लिए, ठीक है, और रूटीन क्या होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स क्या होना चाहिए। तो हम लोग आज जो है डिटेल में सारा वीडियो को कवर करेंगे और साथ में एक बिग अनाउंसमेंट है। ठीक है, निमसेट स्टूडेंट वाले लोग के लिए। ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको ये लास्ट में हम बताएंगे कि क्या हम आज अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, समझे, फर्स्ट टाइम हो रहा है ये ऐसा यूट्यूब पर, तो हम लोग देखेंगे आगे में। और अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि निमसेट में कितना कौन से सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन आता है, हम लोग ये देखते हैं। तो मैथमेटिक्स में जो है वो आपका 50 क्वेश्चन आता है, और एनालिटिक एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आता है, और जनरल इंग्लिश में वो आपका 20 क्वेश्चन आता है, और कंप्यूटर में आपका 10 क्वेश्चन आता है। तो ये सारा था आपका, ऐसे क्वेश्चन आता है। फिर हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा मेजर पोर्शन जो आपका निमसेट में कवर होता है, 60% सिलेबस में आपका मैथ्स है। अगर आप मैथ्स अच्छे से करके आते हो तो आपका मैथ्स से ही एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग से। ठीक है, बाकी तो कंप्यूटर का इजी ही रहता है। तो हम लोग अभी पहले देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, कौन सा मेजर पोर्शन है मैथ में। ठीक है, तो हम लोग पहले उसको देखते हैं। ठीक, तो चलिए आइए, सिलेबस ये आपको डिटेल में यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहला तो देखो, जो मेजर पोर्शन है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको 5 चीज़ पढ़ना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। अभी हम ये भी बात करेंगे कि कौन से चैप्टर का पढ़ने का क्या ऑर्डर होना चाहिए। तो देख रहे हो, एक चीज़ देख रहे हो कि जितना मेजर पोर्शन है सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हो। जो सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन है, और यहाँ ये यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो है 4 मेजर पोर्शन, ये आपको बहुत सारा मार्क्स दिला सकता है। ये ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर। ठीक है, वेक्टर में भी बहुत सारा चीज़ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है। तो ये सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये सारा आपका सिलेबस है। और सबसे तो पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन सा ऑर्डर होना चाहिए। तो ये सिलेबस तो आप लोग एक बार पढ़ ही लेना अच्छे से, मैं पूरा पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले किस चैप्टर को कवर करना चाहिए। ठीक है, आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम बोलते हैं आप इनइक्वालिटी से स्टार्ट करो। पहला नंबर आपको इनइक्वालिटी पढ़ना है। फिर सेकंड नंबर लॉगरिथम पढ़ना है, क्योंकि आप जब भी, अगर मान लो आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा कि आपको बीच में इनइक्वालिटी आ जाएगा। ठीक है, बीच में आपका लॉगरिथम आ जाएगा। तो आप क्या होगे कि फिर कंफ्यूज होगे, फिर आपको लॉगरिथमिक पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप स्टार्ट कहाँ से करो, यहाँ से करो। फर्स्ट नंबर ये पढ़ना है, सेकंड नंबर लॉगरिथमिक पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आना है फिर उसके बाद ये जो है, ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ मैंने लिखना भूल गया इसमें, सेट थ्योरी। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 19 नंबर, सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन। सेट थ्योरी और 20 नंबर जो है वो रिलेशन फंक्शन। तो इतना सारा आपको चीज़ पढ़ना है, रिलेशन एंड फंक्शन, ये सारा चीज़ आपको कवर करना है। तो आपका फर्स्ट ये होना चाहिए, सेकंड ये होना चाहिए, और थर्ड में आपको ट्रिग्नोमेट्री पर आ जाना चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पर फिर आपको, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो गया तो आप फिर अपना कहीं भी जा सकते हैं। फिर आप, आई थिंक कि फंक्शन पर आपको आना चाहिए। ठीक है, फंक्शन पर आना चाहिए। तब उसके बाद अगेन, ठीक है, फंक्शन पढ़ने के बाद अब फंक्शन भी जो है आपका दो टाइप का आपको पढ़ना है, एक फंक्शन पढ़ना है, एक रियल फंक्शन पढ़ना है। तो ये सारा आपको पोर्शन कवर करना है। फिर उसके बाद अगर आइएगा तो उसके बाद फिर आपको ये कैलकुलस पढ़ना है। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। कोशिश कीजिए जो मेजर पोर्शन है, ठीक है, और जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री, तो उसको पहले कवर कर लीजिए। ठीक है, तो वो सब जो भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको पहले कवर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। जैसे आप देख रहे हैं ये मेजर पोर्शन है, नहीं तो आपको इससे 7 क्वेश्चन, ठीक है, 5 to 7 क्वेश्चन हर साल पूछता है। ठीक है,
कैलकुलस से भी आपको 5 to 6 क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेट से भी आपको 5 to 6 क्वेश्चन आता है, फिर आपका ये वेक्टर से भी आपका 5 to 6 क्वेश्चन आता है। तो ये सारा चैप्टर आपको पहले कवर करना चाहिए ताकि आप इसका बार बार रिवीजन कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद आप कोई भी अपना जो भी छोटा है वो आप उसको चूज़ करके निकल सकते हैं, ठीक है। वो आप जो भी पढ़िए यहाँ से कोई भी उठा लीजिए, लेकिन स्टार्टिंग आपको करना है इनइक्वालिटी से, लॉगरिथमिक से, ठीक है। और उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, फिर अपना जो भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सिलेबस और ये था ऑर्डर, ठीक है। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग बात करना चाहते हैं। तो देखो सेकंड इंपॉर्टेंट जो है वो आपका बुक है, ठीक है, कि कौन सा बुक हम प्रेफर करें आपको। तो देखो मार्केट में तो बहुत सारा बुक है, लेकिन आपको जो है सिर्फ 2 बुक बनाना है, ठीक है। पहला जो है वो आपका NCERT 11th 12th, और दूसरा जो बुक है वो है RD शर्मा ऑब्जेक्टिव। ध्यान से सुनना, RD शर्मा ऑब्जेक्टिव। बस आपको यही 2 बुक बनाना है और कोई भी बुक नहीं बनाना है, आपको प्रेफर नहीं करना है, ठीक है। और बाकी मान लो आप कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो वहाँ का आप DPP बना सकते हो, ठीक है। बाकी ये दोनों आपका बुक पॉसिबल है। अब बोलोगे भैया कि 11th 12th का NCERT से क्या फ़ायदा होगा। हाँ तो सुनो, 11th 12th से क्या फ़ायदा होगा। अगर तुम्हारा 11th 12th बहुत अच्छा कवर किए हो, ठीक है, अगर अच्छा से कवर किए हो 11th 12th, ठीक है, अगर तुमको पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, 11th 12th, तो तुम सिर्फ क्या करो, सिर्फ ध्यान से सुनना, सिर्फ उसका मिसलेनियस बना लो। मिसलेनियस ज़रूर बनाना, ठीक है, अगर तुम्हारा अच्छा से कवर है, ठीक है। 11th 12th का मिसलेनियस जरूर बना, अगर तुमको पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, बना के देखो। लेकिन जिस भी बच्चे का, जिस भी स्टूडेंट का मैथ एकदम थोड़ा भी सही नहीं है, तो वो आप क्या करो, NCERT का आप सबसे पहले एग्जाम्पल उठाओ, फिर दूसरा एक्सरसाइज पे जाओ, तीसरा मिसलेनियस बनाओ। पहले तुम इसको कंप्लीट करो दोस्त, RD पर मत भागो। बहुत स्टूडेंट को मैंने देखा कि पहले RD से स्टार्ट कर दिए हो, ठीक है। तो RD शर्मा ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट नहीं करना है, आपको बेसिक बुक रखना है NCERT, ठीक है। अगर आपको NCERT नहीं बन रहा है, आप मेरा वीडियो लेक्चर्स देखो, मैं 11th 12th, ठीक है, पूरा फ्री में, सारा लेक्चर फ्री में अवेलेबल है। और भी बहुत सारा भी मेरा छोड़ के किसी और का भी देख सकते हो, तो सारा अवेलेबल है यूट्यूब पर, ठीक है। तो वो आप आराम से जाके देखो वहाँ, ठीक है। सॉलिड कंटेंट है, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सारा क्वेश्चन क्लियर बताए हुए हैं। और अभी धीरे धीरे वीडियो आने वाला है, ठीक है, वो आते रहेगा 11th 12th का, वो सारा फ्री रहेगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये काम पहला करना है NCERT, ठीक है। जिसको लग रहा है कि हम बना सकते हैं वो आप जाइए मिसलेनियस पर उसके, और जिसको लग रहा है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा तो पहले आप NCERT पर जाओ। अब ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड बुक जो आपको RD शर्मा पर आना है, ठीक है। तो RD शर्मा में भी आपको पूरा बुक नहीं बनाना है। बहुत स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, पूरा बुक बना देते हैं। पूरा बुक इन द सेंस मतलब कि आपको उसको देखो, हम जो है वो RD शर्मा को, ठीक है, 3 पार्ट में बांटे। देखो पहला उसमें क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा इलस्ट्रेशन वाला होगा, ठीक है। सेकंड जो है वो आपका एग्जाम्पल वाला होगा, ठीक है। फिर आपका एक्सरसाइज होगा, फिर आपका चैप्टर टेस्ट होगा, ठीक है। तो हम इसको 4 पार्ट में बांटे हैं, सॉरी। तो आपको करना क्या है, सुनो ध्यान से सुनो। पहला काम इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, ठीक है, ये दोनों आपको तो बनाना ही बनाना है। हालांकि ये दोनों ही इनफ है, ये दोनों इनफ है। अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे तो आप एक्सरसाइज पर चले जाओ, लेकिन हम यही दोनों रिकमेंड कर रहे हैं सिर्फ। अगर आपको बहुत ज़्यादा बनाना है तो आप यहाँ पर आओ। देखो सिर्फ इतना सा पढ़ने से नहीं होता है, ठीक है। आप थोड़ा ही सा पढ़ो, इसमें आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसा किसी में 200 क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन उसी चीज़ को 10 बार पढ़ो, ठीक है। वो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना कि आप इतना सा मटेरियल उठा लो, ठीक है। तो सुनो मेरा बात, ध्यान से समझो, ठीक है। तुम सिर्फ इस दोनों को पढ़ो, ठीक है। हम सिर्फ इसी दोनों को रिकमेंड करते हैं। और NCERT बनाओ, मिसलेनियस बनाओ, ठीक है। ये तो बनाना ही बनाना है, सिर्फ ये दोनों पढ़ो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर तुमको लग रहा है कमी है तो तुम एक्सरसाइज पर जाओ, और चैप्टर टेस्ट पर तो जाना ही नहीं है, ठीक है। उतना हमको नहीं बनाना है। तो ये बुक तुमको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगर किसी ने RD शर्मा ऑब्जेक्टिव बुक नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वॉल्यूम 2 है, ठीक है, RD शर्मा, ध्यान से देख लो, इसी को परचेज कर लेना। और ये है वॉल्यूम 1, ठीक है। तो आप इसको आराम से जाकर के परचेज कर सकते हो, बहुत बेहतर बुक है, ठीक है। अब जो है
थर्ड पॉइंट पर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि आपका रूटीन क्या होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट लोग मैसेज करते हैं भैया रूटीन क्या होना चाहिए, कि किस टाइम पढ़े कैसे पढ़े। तो सुनो, ध्यान से सुनो, आपको जो है सुबह के टाइम पढ़ना है, ठीक है, सुबह के टाइम। सुनो क्यों पढ़ना है, रात में क्यों नहीं पढ़ना। रात में पढ़ सकते हो, तुम्हारा जिस टाइम तुम अच्छे से पा रहे हो उस टाइम पढ़ो, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो सुनो ध्यान से, ठीक है। सुबह में पढ़ो दोस्त, सुबह में 5 बजे तुम उठ जाओ, ठीक है। 5 बजे, हम 4 बजे उठने नहीं बोला है, 3 बजे उठने नहीं बोला, 5 बजे तुम उठ जाओ, ठीक है। और 5 से 8, ठीक है, कितना घंटा होगा, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। बहुत ज़्यादा हो रहा है तो 9 भी कर सकते हो। अगर तुम इतना देर सुबह उठते के साथ पढ़ ली, सुबह उठे, बेड से उठे, डायरेक्ट उठो अपने पढ़ने वाले टेबल पर जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है, तो और बैठ जाओ पढ़ने। अब 5 से 9 तुमको करना क्या, सुनो हम बताते हैं, ठीक है। 5 से 9 या 8 ही लेके चलो। पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहले उठना है, उठने के साथ जस्ट जाना है टेबल पर और तुमको आर डी शर्मा निकालना है, चाहे एनसीईआरटी निकालना है। अगर तुम आर डी शर्मा निकालते हो तो तुम क्या करो, क्वेश्चन लगाना शुरू करो और एक आवर का पहले लो टाइम, 1 आवर, और उसमें तुम 1 आवर में पूरा अपना टाइम लगा तो कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितना क्वेश्चन बना सकते हो। और सुबह में ये भी बेनिफिट तुमको मिलेगा कि किसी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तुम्हारे, ना ही यूट्यूब पे ना ही फेसबुक पे किसी का नोटिफिकेशन। उस टाइम सारा दुनिया सोया रहेगा, सारा दुनिया सो रहा रहेगा, ठीक है। तो आप उस टाइम पढ़ो, बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उस टाइम। 5 से 9 आप 9 या 8 टाइम मान लो, ठीक है, 4 घंटा दो और तुम देखोगे कि तुम देखना, तुम एक दिन इसको ज़रूर ट्राई करना, एक दिन क्या 7 दिन ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद अच्छा लगे तो करना, नहीं तो छोड़ देना। तुम देखोगे इस 7 दिन में तुम्हारा इम्प्रूवमेंट, तुम क्वेश्चन बनाओगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना लोगे, क्योंकि सुबह के टाइम जो होता है वो हम लोग का जो एनर्जी होता है वो पीक लेवल पर होता है एकदम, और उठने के साथ डायरेक्ट हम लोग पढ़ने पर चल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग का समझो कि एनर्जी अच्छा जगह वेस्ट हो रहा है, ठीक है। नहीं तो अगर 9 बजे उठते हो तो फिर कहाँ क्या हो जाता है। तो तुम इसको ट्राई करो। 1 घंटा तो पहले तुमको बुक सॉल्व करना है, 1 घंटा या 2 घंटा, ठीक है। तुम अपना चैप्टर जो भी ले लो, ठीक है, तो यहाँ बुक सॉल्व करना। और दूसरा काम, आपको मान लो 2 घंटा तुम पढ़ते हो, ठीक है, ये, और 1 घंटा क्या करो, 1 आवर, ठीक है। यहाँ 5 से 9 4 आवर हुआ, लेकिन आप यहाँ मान लो 3 ही आवर तुम पढ़ते हो, 1 घंटा क्या करो, रिवीजन करो, ठीक है। 1 घंटा में तुम देखोगे, तुम क्वेश्चन बनाओगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना लोगे अगर तुम 1 घंटा अगर सुबह में अच्छे से करते हो। और रिवीजन किसका करना है, जो तुम चैप्टर पहले कर लियो। देखो रिवीजन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, अभी हम इस पर भी आएंगे कि रिवीजन कैसे करना है, क्या क्या करना है, ठीक है। तो रिवीजन आप सुबह में ये टाइम पर ज़रूर पढ़ो, बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका रूटीन, ठीक है। आप इसी को फॉलो करो और देखोगे कि तुम्हारा पूरा लगभग आधा काम तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा अगर तुम सुबह में ये फॉलो करते हो। और जो 4th पॉइंट है वो हम बात करने वाले शॉर्ट नोट्स। अब देखो शॉर्ट नोट्स क्या होता है कि आप मैथमेटिक्स पढ़े, आप सारा क्या कि जो भी चैप्टर पढ़े उसका एक शीट बना लो, जैसे हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। मेरे बगल में ही है, मैंने रखा है। तो देखो ये सारा मेरा शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। आई थिंक ये दिख रहा होगा, थोड़ा गंदा राइटिंग है। तो शॉर्ट नोट्स आपको हर चैप्टर का बनाना है, ठीक है। ये देखो सारे चैप्टर का बना हुआ, देखो ये कैलेंडर का बना हुआ है, ठीक है। ये सारा शॉर्ट नोट्स है, आपको हम दिखा देंगे, ठीक है। और देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का बना हुआ है, ठीक है, सारा फॉर्मूला है इसमें, आई थिंक ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट्स ऐसा इस तरीके से बनाना है। तो देखो आखिर शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या होगा कि तुम जिस भी चैप्टर को, मान लो ये सुबह तुम 2 घंटा पढ़ने बैठ रहे हो, तुम क्या करो, जिस भी चैप्टर का पढ़ रहे हो उसका शॉर्ट नोट्स निकाल के एक बार 5 मिनट में 10 मिनट में देख लो, ठीक है। फ़ायदा होगा क्या, एक तो फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा और सारा कॉन्सेप्ट तुमको एक बार मिल जाएगा, सारा एक ही जगह मिल जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स का बहुत फ़ायदा है, तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैंने भी बहुत सारा वीडियो में डाला है शॉर्ट नोट्स, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो, और ज़्यादा खुद से बनाओ तो बेहतर है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। 5th जो पॉइंट है वो बात करते हैं हम लोग रिवीजन कैसे करना है। तो अभी तो हम अपना शायद रिवीजन वाला कॉपी नहीं लाए, मैं तो आपको दिखाते। तो आपको क्या करना है, 1 पेज लेना है, ठीक है। रिवीजन जो करना है वो आपको ये 1 आवर में करना है। फिर आप जो, मैं तो इधर 4 घंटा का आपको रूटीन बताया, तो वो 4 घंटा आप सिर्फ जो हम बताया उसको ट्राई करो। बाकी जो दिन भर है वो आप टाइम को अपना कोई भी रीजनिंग वगैरह पढ़ो, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये 4 घंटा आप दो ज़रूर। हाँ, तो रिवीजन कैसे करना है, तो देखो आपका ये पेज है,
आप क्या करो, कोई भी क्वेश्चन उठा तो क्वेश्चन तो सबसे पहले लिखना नहीं है, टाइम वेस्ट है। आप क्या करो, यहाँ से स्टार्ट करो उस क्वेश्चन को लिखना, इतना दूर में एक क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। हम आपको दिखाएंगे, मेरे पास एक पेज है, हम आपको पेज यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाएंगे कि कितना कम इसमें क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना। और सुनो, ठीक है, आप जितना शॉर्ट स्टेप लिख सकते हो, जितना कम से कम स्टेप लिख सकते हो, ठीक है, स्टेप काटो, जितना कम कर सकते हो इतना कम स्टेप में बनाओ, बहुत बेनिफिट होगा। कैलकुलेशन अच्छा होगा, ठीक है, तुम फटाफट कैलकुलेशन कर पाओगे। एग्जाम में तुमको यही फास्ट करना है, ये अभी से अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुमको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप रिवीजन इस तरीके से करो, मैं एक पेज आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, ठीक है, तो आप वैसे करो, ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, बिग अनाउंसमेंट जो करने वाले हैं, तो मैं जो है वो निमसेट का कोर्स, ठीक है, वो आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो देखो, पहले तो ये जो वीडियो लेक्चर आएगा तो आपका वो आएगा ही आएगा, सारा कंप्लीट आएगा, ठीक है। अब ये कब तक आएगा पूरा तो सुन लो। तो मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और मैं धीरे धीरे वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। पहले अपना कोई भी चैप्टर ले लूँगा, उसको कंप्लीट करूँगा, फिर अदर चैप्टर, तो मैं आपको सारा वीडियो प्रोवाइड करूंगा और सारा फ्री होगा, ठीक है। आपको कोई पे नहीं करने की ज़रूरत है। अभी आप देख ही रहे हो कि इंस्टीट्यूट कितना ज़्यादा महंगा हो गया, कितना ज़्यादा फीस, हर इंस्टीट्यूट का फीस बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो लाख लाख रुपया लोग लेते हैं, तो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और सारा क्वालिटी कंटेंट होगा, ठीक है, आपको सारा क्वालिटी में मिलेगा, ठीक। और भी बहुत कुछ आगे प्रोवाइड करने वाला हूँ, लेकिन आप जो है आप इसको देखो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। आप पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा यूट्यूब पर हो रहा है कि आपका सारा निमसेट के लिए, स्पेशल निमसेट के लिए फ्री लेक्चर अवेलेबल होगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, तो धीरे धीरे मैं वीडियो को अपलोड करूँगा, ठीक है। अभी तो बोले हैं और देख लो, अभी मेरा 27 अगस्त से ही एग्ज़ाम है, तो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होगा, तो थोड़ा सा तुम लोग सपोर्ट करना, और क्या हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि सारा क्वालिटी कंटेंट हो, और यही वाइट बोर्ड पर हम लोग देखेंगे सारा, ठीक है। और डिजिटल बोर्ड तो है नहीं हमारे पास, तो सारा हम लोग कंटेंट फ्री में आपको अवेलेबल करवाएंगे। और कंप्यूटर का भी आएगा, ठीक है, रीजनिंग का भी आएगा, ठीक है। जैसा जैसा होगा आपको वो फ्री कंटेंट मिलेगा। अब ये कब तक पूरा कंप्लीट होगा, तो 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, क्योंकि स्टूडेंट हैं हम और बहुत सारा भी काम है। तो हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी सारा वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाए वो बेहतर है। आपको उस वीडियो लेक्चर को देखना है, प्लस NCERT पढ़ना है, प्लस RD शर्मा पढ़ना है। पढ़ लोगे इतना इनफ है, आपको कहीं एक्स्ट्रा पे करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, अच्छा से अच्छा आपको क्वालिटी दूँ, ठीक है। तो बस यही तक था, यही आपका बिग अनाउंसमेंट था। तो आप इसको लिख लीजिए सिलेबस को, ठीक है। थैंक यू।